अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कयूम STS यूट्यूब चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जी वर्ल्ड कप होने में थोड़ी टाइम रह गया है, लेकिन अभी तक आईसीसी ने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि जी इंडिया ने अपनी तासुबाना रवैया इख्तियार किया हुआ है और अभी तक वो ये कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। या तो हाइब्रिड सिस्टम हो या फिर उनको न्यूट्रल वेन्यू पर खिलाया जाए, जो मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अगरचे ये स्टेप लिया है कि जी पाकिस्तान के अलावा हम दूसरा कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। ना हम हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर जाएंगे, ना कोई दूसरी हम किसी और को मेज़बानी देंगे। अगर इंडिया नहीं आता तो हम उसका की जगह किसी जो टीम है दूसरी, जैसे 9वें नंबर पे श्रीलंका थी, श्रीलंका को शामिल कर लिया जाएगा। इंडिया इस पे भी नहीं तैयार हो रहा, क्योंकि आईसीसी की चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, उसमें इंडिया के बगैर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी का ना सिर्फ मज़ा किरकिरा होता है, बल्कि क्योंकि ज़्यादा स्पॉन्सरशिप और स्टेक होल्डर का जो है वो इंडिया से ही ताल्लुक़ होता है। इसलिए ये थोड़ा सा स्टेक होल्डर के लिए भी मसला बना हुआ है, स्पॉन्सर के लिए भी ये मसला बना हुआ है। इसमें एक चीज़ और है कि जी क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं अपना इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जो जय शाह हैं, उन्होंने चार्ज ले लेना है, दिसंबर में चार्ज उन्होंने लेना है। लिहाजा वो इसलिए ये डिले कर रहे हैं कि जी जब वो चैम्पियन अपना आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो उसके बाद आईसीसी ऑलरेडी एक तो उनकी इंडिया की फेवर करता है, और जब वो जहाँ आ जाएंगे आईसीसी में तो फिर तो उन्होंने जो फैसला करना है वो सबको मानना पड़ेगा। चैम्पियन ट्रॉफ़ी के लिए आईसीसी का दोहरा मेयार तो पहले से ही जारी है। अभी तक उसका उन्होंने कोई फ़ैसला नहीं किया। जय शाह की वजह से पाकिस्तान को भी मसला बना हुआ है कि जी वो अभी तक चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर सकी आईसीसी। शेड्यूल में ताख़ीर हो रही है। आईसीसी का प्लान है कि जी इस स्टेक होल्डर और स्पॉन्सर के लिए भी कोई अपना ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि आईसीसी को इसका नुकसान ना हो। 1 दिसंबर को आईसीसी का चार्ज संभालना है जय शाह ने। लिहाजा वो इसको अपना टाल मटोल से काम ले रहे हैं कि जी इनकी गवर्नमेंट इनको इजाज़त नहीं देती। बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। गो के जय शाह दुबई में मौजूद गए थे। लोग यही समझ रहे हैं कि जी वो आईसीसी के शेड्यूल का हतमी कोई फ़ैसला करने गए हैं, लेकिन वो जो अंदर की खबर है वो आईसीसी को बावर करने गए हैं, जो इंडियन हुकूमत का फ़ैसला है कि जी इंडियन टीम अब पाकिस्तान किसी सूरत नहीं जाएगी। 9 नवंबर को जो लेटर भेजा था पाकिस्तान, लेटर की तरफ आते हैं। 9 नवंबर को जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लेटर भेजा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हमें कोई ठोस वजह बताई जाए कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जो बड़ी टीमें हैं, सिक्योरिटी का उन्होंने कहीं पर इतराज़ नहीं किया। तो इंडिया को क्या इतराज़ है? इंडिया क्यों इस पे पाकिस्तान के इवेंट में रंग में भंग हमेशा डालता रहा है? पहले भी डालता रहा है। पहले भी चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान की को मेज़बानी मिली थी। सिक्योरिटी की वजह से साउथ अफ्रीका तब्दील कर दी गई थी। एशिया कप में ऐसा हुआ, पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप की मेज़बानी दूसरे मुल्कों के साथ मिली थी वो पाकिस्तान से ले ली गई। लिहाजा ये तो अपना आईसीसी के साथ पाकिस्तान हमेशा यकतरफ़ा प्लानिंग करता रहा है इंडिया की वजह से। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हमेशा सियासत इन्वॉल्व रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं वो सियासी बुनियाद पर तैनात किए जाते हैं। बिग थ्री का एक था, और उसके बाद अपना जब बिग थ्री का था तो उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ थे, तो उन्होंने बिग थ्री को मानने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद नजम सेठी को हुकूमत ने हटा के ज़का अशरफ को हटा के नजम सेठी को ले आए। तो जी नजम सेठी ने जाके बिग थ्री को तस्लीम कर लिया उसका, क्योंकि
पाकिस्तान ने अपनी लॉबी बनाई हुई थी। पाकिस्तान की लॉबी में 4 ममालिक थे। तो जब वो नजम सेठी गए तो वो ममालिक भी पाकिस्तान का साथ छोड़ गए, क्योंकि पाकिस्तान का तो अपनी कहीं स्ट्रेंथ नहीं हो रही थी। अगर श्रीलंका ने, साउथ अफ्रीका ने, 4 मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया था। उसमें सिर्फ एक वोट उनको चाहिए था। अगर एक वोट ले जाते तो वो पाकिस्तान से मेज़बानी, पाकिस्तान को मेज़बानी मिल जानी थी। लेकिन वही कि जी आपका जब बोर्ड एक तरफ सियासी बुनियाद पे आएगा, उनको पता है कि जी पाकिस्तान के एक साल में 3-3 बोर्ड तब्दील होते हैं, इसलिए पाकिस्तान का को जैसे मर्जी आप कर लें। तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ यही वजह है कि पाकिस्तान को की लॉबी जो है इंटरनेशनल सतह पे मजबूत नहीं होती, कि जी आज मैं कोई बात करके जाता है चेयरमैन, तो कल आता है दूसरा चेयरमैन होता है। इसी तरह एशिया कप हुआ था तो उस वक़्त ज़का अशरफ ने कहा था कि हम हाइबर सिस्टम पे नहीं जाएंगे। ज़का अशरफ को हटा दिया गया, फिर नजम सेठी आए, उन्होंने हाइबर सिस्टम मान लिया। हाइबर सिस्टम ये का क्या फ़ायदा कि जी आपके जो मैचेस हैं बाहर जा रहे हैं तो आप सारा टूर्नामेंट न्यूट्रल को दे दें, आप पाकिस्तान में कराएं ना। तो इसी तरह अब इंडिया जो है अपना वर्ल्ड कप में भी सॉरी इसमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी में भी कहता है कि हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया जाए, जो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे अगर मोहसिन नकवी को मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि जी कम से कम उन्होंने ये फैसला किया है कि जी अगर इंडिया नहीं आता तो हम किसी सूरत में भी हाइब्रिड सिस्टम पे नहीं जाएंगे। हम दूसरी क्योंकि हम मेज़बान हैं, हम किसी और टीम को बुला लेंगे। अगर यहाँ पे इंडिया का मसला ना होता तो शेड्यूल का भी ऐलान हो जाता। अगर कोई टीम नहीं आती, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया कोई भी होती, तो आईसीसी वहाँ पे कभी भी इतना टाइम ना लगाता, उसकी जगह कोई और टीम को दे देता। लेकिन क्योंकि इंडिया है, इंडिया आईसीसी को के बड़े करीब है, इसलिए आईसीसी को भी थोड़ा सा परेशानी हो रही है। अब 2023 का जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो उस वक़्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा कहा था कि जी हम पहले हमें चैम्पियन ट्रॉफ़ी की आप वो दें ज़मानत तो हम आएंगे। उन्होंने ज़ुबानी हमेशा लॉलीपॉप इंडिया देता रहा और ये मानते रहे। इन राइटिंग इन्होंने कभी कोई चीज़ नहीं ली और ना इंडिया ने कभी इन राइटिंग इनको कुछ दिया। आईसीसी को इन राइटिंग कुछ इन्होंने दिया कि जी हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बस ये कहते थे कि जी आप 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया आ जाए तो हम 2025 चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलने आएंगे। वहाँ पर अगर पाकिस्तान थोड़ा स्टैंड कर जाता तो, क्योंकि इंडिया को मेज़बानी मिली हुई थी वर्ल्ड कप की, अगर पाकिस्तान ना जाता तो इंडिया को माली तौर पे बहुत नुकसान होना था। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर तो आईसीसी को स्पॉन्सर की मद में और स्टेक होल्डर की मद में बहुत नुकसान होता है। लिहाजा पाकिस्तान के जाने से उनका मकसद पूरा हो गया। उन्होंने मकसद निकाला, पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया कि जी हम 2025 चैम्पियन ट्रॉफ़ी में आएंगे। इन्होंने कोई इन राइटिंग उनसे लिया नहीं, बस मान गए ठीक है जी चले गए। चैम्पियन ट्रॉफ़ी खेलने के वक्त तब उनको वही लॉलीपॉप के जी हुकूमत नहीं मानती उनको खिलाने के लिए। तो लिहाजा यहाँ पर अभी मैं समझता हूँ कि इंडिया तो आएगा नहीं। जो लोग कहते हैं कि जी आएगा नहीं आएगा, ये तो मैं पहले ही कह चुका था 1 साल पहले, जब 2023 में जब चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई है तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जी अपना इंडिया किसी सूरत नहीं आएगा। क्योंकि इंडिया का ये आज का काम नहीं है कि जी वो लॉलीपॉप देना, वो हमेशा देता रहा है। 2008 से 2004 से वो यही काम कर रहा है कि जी अपना उसकी होम सीरीज़ होती है, पाकिस्तान होम अवे सीरीज़ होती है, नहीं खेलता कि जी उनको इजाज़त नहीं दे रही गवर्नमेंट है। हालांकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के कोई मसाइल नहीं है। पूरी दुनिया और आईसीसी पाकिस्तान को की सिक्योरिटी को बड़ा ओके कर गई है। और दूसरे ऑस्ट्रेलिया खेल के गया पाकिस्तान, न्यूजीलैंड खेल के गया है, इंग्लैंड खेल के गया है, किसी को कोई मसला नहीं है सिवाय इंडिया को। इंडिया सिर्फ अपना पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाने के लिए ये काम करता है। तासुबाना रवैया इंडिया हमेशा अपना रहा है। लिहाजा यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि जी पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी हो और पाकिस्तान में इंडिया खेले। इंडिया नहीं भी खेलता तो पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफ़ी होनी चाहिए। पाकिस्तान का हक़ है, पाकिस्तानी लोगों का हक़ है कि जी वो अपने मुल्क में ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी देखें। इसके साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।